बचन साध सुख पंथा लहंता बड़ कर्मणे रहंता जन्म मरणे रमण नानक हर कीर्तने पत्र भुरजेण झड़ियं न जड़ियं पेड़ संपता नाम बिहूण बिखमता नानक बहंत जौन बासुरो रैणी भावनी साध संगेण लभंतं बड़ भागणे हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर नह व्यापुणे। कीड़ी तो लेके हाथी तक, जर्रे तो लेके सूरज तक जो इस सारे गर्दिश दे च ने अपने केंद्र दी तलाश है, अपना अस्थान लभ रहे हैं। अस्थान की है परम आनंद परम खेड़ा। जड़ जो गर्दिश दे च है वो चेतन हो रहा है, चेतन जो गर्दिश दे च है वो परम चेतन होने दी कोशिश दे च है ते परम चेतन परम आनंद तक पहुंचने दी तलाश कर रहे हैं। कोई जर्रा किवें सूरज बने और कोई सूरज किवें महासूरज बने और कोई महासूरज किवें प्रभु बने, परमात्मा बने, ईश्वर बने। उस दे लई एक मार्ग साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस गाथा नामक बाणी विच दस रहे ने। बचन साध सुख पंथा लहंता बड़ कर्मणे। सुख दा पंथ ते केवल गुरु दे बचन ने, परम पुरख दे बचन ने। क्योंकि परम पुरख दे बचन, गुरु दे बचन वास्तविक सिद्धे प्रभु तो आए ने। जैसे किरणा सिद्धियां सूरज तो आमदियां ने, ये बचन ज्ञानमयी सिद्धे ही प्रभु तो आमदे ने। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। कोशिश ते हर एक दी है वो मार्ग मैनू लभे जो सुख तक पहुंचावे। हर मनुख सुख दा पंथ लभ रहा है, हर जीव सुख दा मार्ग लभ रहा है। हर पशु पक्षी चाहे जड़ है चेतन है, तलाश है सुख दी और उस मार्ग दी जो सुख तक पहुंचावे। साहब कहते ने गुरु दे बचन ही सुख दा मार्ग ने, परम पुरख दे बचन ही सुख दा पंथ ने। बचन साध सुख पंथा, सुखां दा मार्ग है साधु दे बचन, पर लहंता बड़ कर्मणे। वड्डियां भागां अनुसार किधरे इस पंथ दी प्राप्ति होंदी है। जीवन विच कुछ ऐसे पुण्य कीते होवन, जीवन विच कुछ इस तरह दे पुनीत संस्कार होवन, तां ये पुनीत संस्कार, ये पुनीत कर्म सुख दे मार्ग ते तोर देंदे ने मनुख नूं और सुख दा मार्ग उपलब्ध करा देंदे ने। जिस भी किसी मनुख नूं सत्संग उपलब्ध है ते सत्संग विच गुरु दे बचनां दी प्राप्ति हो रही, उसनूं इतना ते समझ लेना चाहिए कोई पुनीत कर्मां दा फल, कोई महान साधना दा ये फल है। जैसे ये जन्म, मां बाप, धन संपदा, रंग रूप प्रालब्ध अनुसार प्राप्त होंदी है, कर्मानुसार प्राप्त होंदी है, तिवें सत्संग साधु दे बचन ये सुख दा मार्ग भी वड्डे कर्मानुसार लभदा है। सतगुरु ते साथ कहंदे ने हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा कहो नानक तिस भयो प्रापत जिस पूर्व लिखे का लेना।
स्पष्ट गल कर दी कि पूर्वली अगर कोई लिखत है, पूर्वला अगर कोई पुनीत कर्म है, कोई संस्कार है, तो उस अनुसार ही कर्मां दे चों सिरमौर कर्म हरि दी कीर्ति, साधु दी संगत, साधु दे बचनां दी उपलब्धि होंदी है, प्राप्ति होंदी है। तो महाराज कहंदे ने सुख दा मार्ग है गुरु दे बचन, साधु दे बचन, पर प्राप्त होंदे ने वड्डे कर्मां अनुसार। जद इन्हां बचनां दी प्राप्ति हो जाए, पहचान की है कि इस मनुख नूं गुरु दे बचनां दी प्राप्ति हो गई है। प्राप्ति तो मुराद ये हुण गुरु दे बचनां अनुसार चल रहा है। ये गुरु दे मार्ग ते चलन तो मुराद गुरु दे बचन दे मुताबिक अपनी जीवन बसर कर रहे हैं। हुण जो गुरु दे बचन ने वो इसदा जीवन बन चुका है। हुण जो गुरु दे बोल ने उदी तर्जे जिंदगी बन चुकी है। अगर ऐसा है तो गुरु दे बचनां दे एक बरकत है, रहंता जन्म मरने रमण नानक हर कीर्तने। ऐसा मनुख पर हरि कीर्तन करता है और प्रभु दे गुणां दा रमण करन लग पैंदा है, उदी विचार करन लग पैंदा है और कीर्तन कर करके उस विच अपनी सुरत जोड़दा है, लिवलीनता प्राप्त करता है। इसदा सदका यह होंदा है कि वो जन्म ते मरण तो बच जाता है। जो दुखां दी खान है, सारे कलेशां दी खान है, जन्म ते मरण, इस तो उसका जो है बचाव हो जाता है। अगले श्लोक विच साहिब कहंदे ने पत्र भुरजैन झड़ियं ने जड़ियं पेड़ संपदा। पतझड़ दी रुत दे मौसमे खिजां दे दरख्तां नालों जद पत्ते सुकदे ने ते सुक के झड़दे ने, धरती ते गिरदे ने। उस रुत नूं खिजां आखदे ने, पतझड़ दी रुत आखदे ने। प्राचीन भाषा दे पत्तर भुरजैन, रुत आई है पत्तर भुरजैन। तो साहब कहते हैं पत्तर भुरजैन झड़ियं ने जड़ियं पेड़ संपदा। पतझड़ दी रुत दे पत्ते सुख के जद पेड़ नालों झड़ जाते ने, थले गिरदे ने, मुड़ के उस दरख्त नाल नहीं जुड़ते, मुड़ के उस पेड़ नाल नहीं जुड़ते। ये तो एक दृष्टांत है, प्रमाण है, उदाहरण है। किस पर थाई दिता गया है? तो महाराज कहते नाम बिहूण बिखुमता, नानक बहंत जौन बासरो रहनी। इसी तरीके नाल जो नाम दी टहनी तो, नाम दे वृक्ष तो जो है टुटदा है, तो वासना दी पवन उसनू बहुत सारी जूना दे धकेल देंदी है। जैसे गिरिया होया पत्ता, सुक्का पत्ता, पवन उसनू थां थां ते लई फिरदी है, कदी किधरे कदरी किधरे। आत्मदर्शी मनुख जद खिजां दी रुत नूं भी देखदे न तां कुछ आत्म प्रेरणा लैंदे ने, ते जद मौसमे बहार नूं वेखदे ने तां भी कुछ आत्म दर्शन की प्रेरणा लेंदे ने। महान अनुभवी साधु एक दिन पतझड़ दी रुत दे जंगल दे चों लंघे जा रहे हैं। सुक्के पत्ते हवा दे तेज झोंकियां नालों टुट के जमीन ते पै रहे ने और कड़कड़ करदे ने। सुक्के पत्तियां आवाज कड़कड़ दी। हल्के हो गए ने, हवा हुण उन्हां नूं दूर लई जांदी है, दूर लई जांदी है। जिस दरख्त दी शाख नाल उन्हां दा जीवन सी, उन्हां दी हरियावली सी, उन्हां दा खेड़ा सी, जिहड़ी पवन उन्हां नूं नचांदी सी, दरख्त दे नाल जद ओ जुड़े सन, नृत करदे रहिंदे सन, झूलदे रहिंदे सन, आनंदित सन, हरे भरे सन, ओही पवन अज दूर ले जा रही है। जद सुक गए, गिर गए। इस महान साधु दे अंदरों इस गिरे हुए पत्ते नूं वेख के, इस भटकदे हुए पत्ते नूं वेख के, जिसनों पवन बहुत दूर ले जा रही सी, दरख्त ते पेड़ जो है पत्ते दा
संवाद लिख दिता। पात उड़ंता बोलिया, सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर परेंगे जाए। ਇਹ ਭਜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਤਾ, ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਨ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਖਤ ਓਝਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜੁੜਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤ ਉਡੰਤਾ ਬੋਲਿਆ, सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर परेंगे जाए। अगों दरख्त बोल पिया, आगे तरवर बोलिया, सुन पात मम बात, हमरो एही सुभाव है, एक आवत एक जात। मेरे सुभाव दा तैनू पता नहीं, तू झड़ गया ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾ ਗਵਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਧਰ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਧਰ ਕਿਧਰੇ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਨੇ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਨਮ, ਇਧਰ ਮਰਨ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜੀਵ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪੱਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਸਮੇ ਖਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੜਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਝੜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਰਸ ਦੀ ਗੂੜੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਭੁਰਜੇਣ ਝੜੀਆਂ ਨੇ ਜੜੀਆਂ ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ। ਮੌਸਮੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਦ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ, ਬਹੰਤ ਜੌਨ ਬਾਸਰੋ ਰਹਿਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਵਨ ਬੜਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰਬਲ ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਪਰਬਲ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਪ ਹੈ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਪ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ। ਲੋਭ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜੀਵ ਲਈ ਮੌਸਮੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਅੰਤਰੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੌਸਮੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਵਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵੇਗ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਹ ਪਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
तो सुकिया होया ये झड़ भी जाता, पहले तो सुक गया, बैठा तो सत्संग दे च है, मायूस है, चिंतातुर है, हौके भर रहा है, हैरानगी है, दरख्त नाल जुड़े होया तो फिर सुक गया। दरअसल रस नहीं मिल रहा इसनू दरख्त तो, तद ही सुक गया। सत्संग दे च बैठा होया भी कोई बाणी नालों शब्द नालों अपना संबंध तोड़ सकता है, तो बैठा तो सत्संग दे च है, जुड़िया तो दरख्त नाल है, पर अंदरों संबंध टुटा होने करके सुक गया। जे सुक गया तो फिर एक दूसरा भी खतरा है, ये झड़ भी सकता है। किसी दिन ऐसा वासना का झक्खड़ झुलदा है, ये टुट जाता है। हुण सत्संग विच बैठा भी कोई नहीं, हुण आउणा भी नसीब नहीं होया। हुण वासना दी पवन इतना दूर ले जाती है, इतना दूर ले जाती है, तरह तरह के जन्म ते मरण के चक्कर दे जो है पा देंदी है। तो साहिबा ने एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिता है, पत्तर भुरजेड़ झड़ियां ने जड़ियां पेड़ संपता नाम बिहूण बिखुमता नानक बहंत जौन बासरो रहणी। ये पत्ता सुके ना, झड़े ना, सदैव हरियावली बनी रहे और पवन इसनू खेड़ा देंदी रहे, इसदा निरत बनिया रहे, इसदा नाच बनिया रहे। तो इस दे लई कोई साधना, कोई उपाय, कोई युक्ति? तो साहिब कहते हाँ युक्ति है। भावनी साध संगेन लभंतंग बड़ भागणे हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर नहीं व्यापणे। जे किधरे संगत विच बैठते हैं, भावना विच वाधा आ जाए, पुरजोर विश्वास बज जाए। दरअसल मनुख दा डोलना वास्तविक डोलना है कि विश्वास दा डोलना, श्रद्धा दा डोलना। तदी ते प्रार्थना करनी पैंदी है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर अर्थ। हे प्रभु तू अपना मेहर दा हाथ रख के डोलन तो बचा ले। डोलदा की है साडा भरोसा, डोलदा की है साडी श्रद्धा। कदी वध जाती है, कदी घट जाती है। भरोसा कदी वध जाता है, कदी घट जाता है। मन इच्छत कम हो गया है तो भरोसा वध जाता है। मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई तो भरोसा कमजोर होने लग पैंदा है। चाहत नूं फल लगे है तो श्रद्धा वध जाती है, पर चाहत पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा डोलन लग पैंदी है, कमजोर होंदी है। और जैसे जैसे श्रद्धा कमजोर होंदी है, अंदरों जीव चेतना सुकदी है। और जब सुखी है तो फिर डर रहिंदा है झड़न दा। साहिब कहंदे ने ये सुके ना, ये झड़े ना, सदैवी खेड़ा बनिया रहे, सदैवी हरियावली बनी रहे। उहदे लई लाजमी है कि इहदे अंदर श्रद्धा बनी रहे, इसके अंदर भरोसा बनिया रहे, इहदा विश्वास डोले ना, इसदे भरोसे नूं सट ना लगे। तो फिर ये की करे? भावनी साध संगेन लभंतंग बड़ भागणे। अगर खुशकिस्मती ऐसी होवे कि साध संगत लभ पवे, ते साध संगत विच प्रभु दा भरोसा भी लभ पवे, श्रद्धा भी लभ पवे, ते उत्थे मनुख हरि नाम दे गुणा दा उचारण भी करन लग पवे। ते सिर्फ उचारण ही नहीं, उन्हां दी विचार भी करन लग पवे। तां फिर साहिब कहंदे ने नानक संसार सागर नह व्यापणे। ये जो संसार महासागर है, इहदियां लहरां उसनूं नहीं व्यापणगियां। ये संसार सागर उसनूं डोबेगा नहीं और ये सहजे पार हो जाएगा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लड़ीवार इन्हां बचनां दे साफ कह दिता है कि साधु दा बचन सुख दा मार्ग है, और उस बचन दे ते श्रद्धा दा लभ जाना, भरोसा दा लभ जाना बहुत वड्डे भागां दी निशानी ते बहुत वड्डी प्राप्ति। और उस भरोसे दा सदका संसार सागर तो पार हो जाना, ये लक्ष्य दी प्राप्ति हो गई।
इते जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो मूल गल इत्थे आ गई भावना दी। जिथे भावना प्रगाढ़ हो जाए, भरोसा प्रगाढ़ हो जाए, भावना प्रगट हो जाए, अंकित हो जाए, उसे नूं ते आख्या जांदा है ये भगत है। ते श्री रविदास जी महाराज ते कहंदे ने साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भाव तो बिना कौन भगत होया है? भावना तो बिना किसकी भक्ति जो है सिरे चढ़ी है। मूल गल ते भावना दी है, ते भावना दे अंकित होण तो ही इसने जो है भगत बनना है। ते भावना दी प्राप्ति साध संगत दे चों और पूर्वले पुन प्रताप, जैसे जैसे साध संगत दे च प्रभु दा भरोसा वधे, तो प्रभु दा भरोसा वधना ही साध संग दा लाभ है। और भरोसे दा कमजोर हो जाना, श्रद्धा दा कमजोर हो जाना, भावनावां दा छीण होना, यही अध्यात्मक नुकसान है। जैसे असी धन दा नफा ते नुकसान वेख लेंदे हां, दिखाई देंदा है, अध्यात्मक लाभ भी यही है। अगर श्रद्धा वध रही है, भरोसा वध रहा है, तो ये अध्यात्मक उन्नति की तरफ, लाभ की तरफ जा रहा है। पर भरोसा छीण हो रहा है, भावना छीण हो रही है, श्रद्धा घटती जा रही है, तो इते तोटे की तरफ जा रहा है, इते घाटे की तरफ जा रहा है। इस वास्ते साहिब कहते ने जैसे बारला धन ये भी पुन प्रताप अनुसार प्राप्त होता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जैसे कहते ने कि दानं परा पूर्वेण भुजंते महीपते। जैसे पूर्वला कीता होया दान ही बड़े बड़े धनवान धन नूं प्राप्त करते हैं और सुख भोगते हैं, बड़े बड़े महीपत। इस तरह पूर्वले पुन प्रताप, ज्ञान साधना, जप साधना द्वारा ही भावना की प्राप्ति होती है। और वो जिहड़ी भावना है मन नूं एकाग्र कर देंदी है और संसार सागर तो पार कर देंदी है। जद संसार अपनी तरफ खिंचे, पदार्थ अपनी तरफ खिंचन, तो श्रद्धा कमजोर होती है। जद परमात्मा अपनी कशिश पावे, ते जद जीव परमात्मा की तरफ जावे, तो श्रद्धा वधदी है। संसार दा अपना खिंचाव है, निरंकार दी अपनी कशिश है। इंज कह लो जिवें मनुख ऐसा बैबल खड़ा होवे कि इनू दोनों पासे खिंचिया जाए, तो उसकी की हालत होती है। किसी हद तक जन्मां जन्मांतरां तो मनुख की यही हालत है। परमात्मा अपनी तरफ खिंचदा है, पदार्थ अपनी तरफ खिंचते ने, संसार अपनी तरफ खिंचदा है, निरंकार अपनी तरफ खिंचदा है। यह गल वखरी है कि संसार नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ये निरंकार की छाया तो इलावा होर कुछ नहीं है। महामाई तां की है छाया। पर जितना कोई वड्डा आप होवे, कुदरती गल उसकी छाया भी उतनी वड्डी आउंदी है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। तो परमात्मा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, उसकी छाया भी बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। जिथे परमात्मा रूपी वृक्ष के कोल तरह तरह के आत्मक आनंद के फल ने और फुल ने, उत्थे उसदे कुल पदार्थों की छाया भी है। ये संसार जिस दे पदार्थ ही पदार्थ ने, ये परमात्मा रूपी वृक्ष की छाया है। तो परमात्मा का अपना प्रभाव है, छाया का अपना प्रभाव है। लेकिन एक गल स्पष्ट है, छाया तो जमीन ते भी मिल सकती है, ऊपर उठण की लोड़ ही नहीं है, उच्चा उड्डण की लोड़ ही नहीं है, कोई सुरत नूं उच्चा करन की लोड़ नहीं, छाया जमीन ते भी मिल सकती है। इस वास्ते धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि कोई गुणवान होवे, धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि कोई सत्संगी होवे, धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि वो जप तप करे। छाया ते जमीन ते भी मिल जाती है। दुराचारी कोल भी धन हो सकता है, पापी कोल भी धन हो सकता है। जैसे कि प्रसिद्ध महात्मा तुलसी जी दा बोल, संत समागम हर के था, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा धन लक्ष्मी पापी ग्रह भी होए। इति पापियां कोल भी असी देखते हैं, उन्होंने औलाद भी है, उन्होंने कोल धन संपदा भी है,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਛਾਇਆ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੇਂਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਛਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਚੋਂ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਗਨਤਾ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਸਮਾਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਦ ਕੋੜੀਆਂ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਧੁੱਪ ਦੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਛਾਇਆ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਫਲ ਵੀ ਨੇ। ਛਾਇਆ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਵੇ ਤੇ ਫਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣੇ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇ। तो फल है परमात्मा दा नाम। इस जमीन ते नहीं मिलता, इत्थे ते उडारी लानी पेगी, उपर उठना पेगा, इत्थे शाख ते पहुंचना पेगा, इत्थे उच्चे हथ करने पैणगे, इत्थे पैर उच्चे करने पैणगे, इत्थे अपने आप नूं बुलंद करना पेगा, तां जाके किधरे उस शाख ते हथ पहुंचेगा जिसनूं सोहणे सोहणे फुल लगे हुए ने, फल लगे हुए ने। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे फरमान करते हैं, उस फल दे उत्ते, उस फुल दे उत्ते इस यकीन दा बज जाना कि उस फल वर्गा होर कोई फल नहीं, ऐसी मिठास होर किसे फल दे च नहीं है। बहुत वड्डे भागां दी निशानी है, नहीं तो बहुत सारी दुनिया छाया दे च ही संतुष्ट है। दरखत दी छाया प्राप्त हो गई, बस यही सब कुछ है। इत्थे जो है विश्राम करते हैं। जिंदगी दा लक्ष्य दरखत दी छाया मन लई, क्योंकि छाया लई अपने आप नूं उच्चा उठाण दी लोड़ नहीं। तो इस जहमत तो भी अगले बचण दी कोशिश करते हैं, जबकि जहमत नहीं, रहमत है, बख्शिश है, कृपा है। अगर कोई उच्चा उठण दी जो है कोशिश करे तो साहिब कहते भावनी साध संगेण लभंतं बड़ भागणे, हर नाम गुण रमण नानक संसार सागन न व्यापणे। साध संगत दे च हरि नाम दे उत्ते जिस दी श्रद्धा बज गई है, भावना बज गई है, ते हरि दे गुणां दा ओ रमण करन लग पिया, फिर संसार दे दुख उसनूं नहीं व्यापदे, फिर संसार उस ते हावी नहीं आउंदा, फिर छाया उसनूं रोकदी नहीं कि हुण तू फल तक नहीं जाणगा, फल तक नहीं जावेगा, फल नूं अपने हाथ नहीं पसारेगा, बल्कि वो छाया नूं कह देंदा है तेरे थल्ले मैं विश्राम कर लिया, आराम कर लिया है, पर मेरी जिंदगी दा लक्ष्य वो फल है, मैं उसनूं प्राप्त करना है। और मेरे अंदर उसकी भावना जाग पई है, श्रद्धा जाग पई है। अगर ऐसा हो गया तो सतगुरु कहंदे ने ये अध्यात्मक तौर ते उन्नति दे मार्ग ते जा रहा है। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम।